नमो किंचन विद्याय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की अनेक अनेक कृपा करुणा पूरित लीलाओं का स्मरण कर करके प्रेम में, भाव में, आनंद में भरकर, भक्ति रस में भीग कर माता कुंती बार बार अनेक बार प्रणाम कर रही हैं। ध्यान देने की बात है, भक्ति आरंभ होती है श्रवण से। भगवान की ओर अगर कोई चले तो उसकी यात्रा का आरंभ होता है श्रवण से। कोई बात कान में पड़ती है, प्रभु की कोई लीला कान में पड़ती है, किसी भावुक भक्त के द्वारा गाया हुआ प्रभु का नाम कभी कान में पड़ता है। यात्रा लेकिन आरंभ यहीं से होती है। पर आगे का क्रम कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जब प्रणाम किया जाता है ना, प्रणाम का अर्थ क्या होता है? आप प्रणाम की मुद्रा का अगर आप विचार करें तो कैसे सब कुछ समेट कर आपके चरणों में समर्पित करते हैं। भक्ति का विश्राम है भाव भरा प्रणाम। इसलिए बार बार मैं आपको स्मरण दिलाता हूं, अनेक अनेक प्रकार से मैंने आपको निवेदन किया कि प्रणाम साधारण नहीं है। प्रणाम अद्भुत है। किसी को प्रणाम करना आ जाए। प्रणाम का वास्तविक अर्थ है आत्मनिवेदन। इसलिए यहां भगवान की लीलाओं का, भगवान की कृपा का, करुणा का स्मरण कर करके माता कुंती को लग रहा है कि भाई अपने आप के निवेदन करने के अतिरिक्त और प्रभु को क्या ही दिया जा सकता है। एक निर्मल निश्चल हृदय के अतिरिक्त इनको क्या निवेदन किया जाए। वहां भगवान का ऐश्वर्य गा रही हैं। और ऐश्वर्य क्यों गा रही है? कि प्रभु ऐसा होते हुए भी आपने हमारे लिए कैसी कैसी लीला की। कितना सुंदर संबोधन भगवान को दिया, आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। आप मोक्ष के स्वामी हैं, आप मोक्ष के दाता हैं, आप मोक्ष के स्वामी हैं। अरे आपका नाम सुनते सुनते, आपका नाम कहते कहते जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उसके कर्म बंधन टूट जाते हैं। और हमारे लिए आपने बंधन में पड़ना स्वीकार किया। और बस ये बात कहते कहते माता कुंती को एक बड़ी सुंदर लीला का स्मरण हो आया। हृदय में तरंगे उठ रही हैं ना, प्रभु की लीलाओं का स्मरण हो रहा है, आनंद में रोम रोम भींच रहा है। और ऐसी भक्ति भाव में भरकर बार बार प्रणाम निवेदन करती जा रही हैं। ऐसे ही कुछ कहते कहते एक लीला का स्मरण हो आया। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। मैया को याद आ गया, जैसी बंधन की बात की ना, तो एक बात याद आ गई। और माता कुंती कह रही है कि वो बचपन में एक बार जब आपने फोड़ दिए थे सब दधी के भांड, और यहां से वहां से अनेक अनेक उलाहने आते थे जब आपकी चंचलताओं को, एक दिन मैया ने आवेश में आकर रस्सी से बांध दिया था आपको, और हाथ में छड़ी लेकर मैया खड़ी थी, और आप मैया के भय से भयभीत थर थर कांप रहे थे, आपके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। और माता कुंती कितने ध्यान से लीला का चिंतन करती हैं, ये उनके शब्द बताते हैं कि आपके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। और सुबह सुबह श्रृंगार के समय मैया ने नेत्रों में जो काजल लगाया था ना, वो बह बह कर कपोल कमलों पर आ गया था, कुछ आपके कर कमलों पर लग गया था, आपके हाथ कुछ काजल से काले, आपके गाल कुछ काजल से काले, नेत्रों से बहती आपकी वो अश्रु धारा, थर थर भय के मारे थर थर कांपता आपका वो सुंदर सुकोमल श्रीअंग। जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त
उबलते देखा। और बिंदु जी इसी छवि का ध्यान करके तो कहते हैं, माँ यशोदा के भय से उनको, माँ यशोदा के भय से उनको अश्रु बिंदु दृग ढरते देखा। इतने भयभीत हो गए थे कि आप, कि भय के मारे आपके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। माता कुंती कह रही है, उस छवि का ध्यान करती हूं तो मोहित सी हो जाती हूं। अरे भय आपके नाम से भयभीत हो जाता है। सर्व भय निवारण भगवान का नाम है, सर्व भय निवारण भगवान के चरणों की शरण है, सर्व भय निवारण भगवान का स्मरण है। तेरे सेवक को पहो किच नाही। अरे साधारण भय की तो बात क्या करें, भगवान के भक्त को तो माया और काल का भी भय नहीं होता। भगवान उसे माया और काल के भय से भी मुक्त करते हैं। चतुर दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे ओ, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदारे ओ। कौन है यहां भाई? इस संसार दावानल में पड़ा हुआ कौन सा ऐसा जीव है जो भगवान की कृपा के बिना निर्भय हो जाए? यहां तो भाई ये देखा जाता है, जैसे जैसे संसार में आपकी उपलब्धि बढ़ती है, जैसे जैसे संसार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, वैसे वैसे भय भी बढ़ता है। वैसे वैसे भय भी बढ़ता है। आप देखो आजकल तो भाई ये देखने में आता है, साधु महात्माओं का भेष है जिनका, वो भी अपने आगे पीछे 7-8 पुलिस वाले बंदूक वाले लेकर चलते हैं। बताओ किस बात का भय है? भगवान का नाम होते हुए किस बात का भय है? प्रभु के होते हुए किस बात का भय है? और इतनी सी बात अभी तक समझ में नहीं आई कि अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। किस बात का भय है? पर कभी कभी तो मैं देखता हूं भाई, संसार की आंख पर भी पट्टी बंधी है। यहां भी सबको देखना मदारी का खेल ही है। किसको चाहिए संत, किसको चाहिए सत्संग, तमाशा ही देखना है सबको, मनोरंजन करना है, मनोरंजन होना चाहिए। एक छोटा सा संस्मरण मुझे याद आ रहा है। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज, अद्भुत तपस्वी महापुरुष, शताब्दियों में ऐसी कोई विभूति आविर्भूत होती है धर्म रक्षा के लिए। उनको एक बार सरकार ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप अथक परिश्रम कर रहे हैं, पर जो कुछ विरोधी विजातीय तत्व हैं वो किसी प्रकार की कोई ऐसी अनर्थकारी चेष्टा न करें। तो सरकार ने कहा भाई हमारा ऐसा कहना है कि आप सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था स्वीकार कर लीजिए, हम आपकी सुरक्षा व्यवस्था करना चाहते हैं, आप सुरक्षा व्यवस्था स्वीकार कर लीजिए। और प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री स्वामी जी ने क्या कहा? बोले जो मेरे नाम के आगे धर्म सम्राट कहा गया है ना, बोले जब तक मैं धर्म की शरण में हूं, बोले ये तो संतों का और भक्तों का दिया गया एक प्रकार से सम्मान है। मैं इसके विषय में कुछ कहता नहीं, पर वस्तुतः तो मैं धर्म की शरण में रहने वाला हूं। जब तक धर्म की शरण में हूं तब तक मेरा अहित कोई नहीं कर सकता। और बोले जिस दिन ये तमाशा मैं अपने लिए स्वीकार कर लूंगा, उस दिन मैं धार्मिक नहीं रह जाऊंगा। कहां रह जाएगी धर्म की शरण? बात तो कहना बहुत आसान है भाई, बड़ी बड़ी बात करना बड़ा सरल है। जबानी तो हिलती है, क्या होता है? बात बनाने में जाता क्या है? कुछ भी तो नहीं। पर जो वस्तुतः धर्म की शरण में है, जिसको अपने जीवन में भगवत कृपा की अनुभूति है, उसको ये सब नहीं चाहिए। अरे भगवान का भक्त माया और काल से भयभीत नहीं होता। और फिर एक बात तो त्रिकाल सत्य है ना भाई, कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे रे विधना टारे नाही टरे रे विधना टारे नाही टरे। मुझे बड़ी हंसी आती है, देख लूं कभी मैं ऐसे, कभी ऐसा कोई दृश्य दिख जाए ना, बीच में साधु चल रहा है आजू बाजू,
चल रहे हैं सशस्त्र लोग, तो मैंने कहा भाई कौन उठा के ले जाने वाला है इनको? और जो उठा के ले जाने वाला है वो किसी के रोके रुकता नहीं भाई। जो उठा के ले जाने वाला है ना, वो किसी के रोके रुकता नहीं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और 100 रावण घर दिया न बाती। धूल में पड़ा है, उसको कोई रोने वाला नहीं है। तुलसी बाबा कह रहे रहा न को रोमनी हारा। बोले देखो दशानन की क्या दशा हो रही है, इसको कोई रोने वाला नहीं है। तभी तो कल आपको कह रहा था भाई, एक बात समझ में आ गई, तभी आनंद आ रहा है। एक बात यह समझ में आ गई कि तमाशा हो रहा है, रंगमंच सजा है। कल कोई अपना कर्तव्य दिखा रहा था, आज कोई दिखा रहा है, कल कोई दिखाएगा। इसलिए मैंने कल कहा था इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, गंभीरता पूर्वक इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंभीरता पूर्वक करने का तो एक ही काम है, राम सिमर और राम सिमर। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। और संतों की गुरुजनों की कृपा से जो प्रसाद मिला, उसी प्रसाद के बल पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, तेरे सेवक को किछ नाई। प्रभु का जन कुछ भी हो पर भयभीत नहीं हो सकता, उसको भय नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसको भयभीत नहीं कर सकता है कोई। भूखा नाहर द्वार पर बैठा गरज रहा है, भूखा सिंह भेजा है राणा जी ने। बोले बस ये छोड़ आओ भाई साहब के महल के दरवाजे पर, बाकी काम तो ये अपने आप कर लेगा। अब वो भूखा नाहर था, खोल दिया पिंजरा। अरे जो बर्छी भाला लेके जो ड्योढ़ीदार खड़े थे वो भी सब भाग गए, उस भूखे नाहर की गर्जना सुनकर वो भी भाग गए। महल में कोलाहल मच गया। जो सखियां सहेलियां थी मीराबाई की, जो सेवा में रहती थी, वो सब चिल्लाने लगी और बिल्कुल निश्चिंत निर्भय, एक हाथ में बैजंती माला अभी अभी बनाई थी गिरधर लाल को धारण कराने के लिए, और एक हाथ में भोग का थाल। जा तो रही थी गिरधर गोपाल की ओर और बस महल के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ी श्री बाई सा। सखियां सहेलियां चिल्ला रही हैं, क्या करने जा रही हैं आप? अरे वहां पर कोई ड्योढ़ीदार भी नहीं खड़ा रहा है, आप कहां जा रही हैं? और मीरा बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल निश्चिंत। वो कहती है कि तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। मीरा के द्वार पर, मीरा के गिरधर के अतिरिक्त और कोई नहीं आ सकता। कौन आएगा मेरे पास? मेरे स्वामी के रहते और मेरे समर्थ स्वामी के रहते, उनकी इच्छा के विरुद्ध कौन आएगा मेरे पास? मेरे द्वार पर जब भी आएंगे मेरे प्रभु ही आएंगे। और बस ले जाकर एक हाथ से माला पहना दी उस भूखे सिंह को, और वो जो अमनिया का थाल था ना, वो हाथ से आगे कर दिया। जैसे आप गैया को गुड़ खिलाते हो ना, ऐसे मीरा अपने हाथ से उस भूखे नार को खिला रही है। ये भक्ति का प्रसाद है। इसलिए कल मैं आपसे कह रहा था भाई, प्रयास तो ये होना चाहिए किसी प्रकार भगवान की सत्ता का हमको अनुभव हो। आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो चेतना है, वो इस बात का अनुभव कर ले कि हाँ प्रभु हैं और मेरे संग हैं, मेरे सहाय हैं। मन को चैन तो भाई उससे पहले नहीं मिलने का। कहीं भी दौड़ लो, भाग लो, किसी से भी सर पे हाथ रखा लो, किसी को भी माथे पर बैठा लो, पर जब से अंदर की ये गांठ नहीं खुलेगी, जब तक भीतर का ये अंधकार दूर नहीं होगा, जब तक भीतर विश्वास का दीप नहीं जलेगा, तब तक चैन नहीं पड़ने का है भाई, तब तक चैन नहीं पड़ेगा। तो माता कुंती कह रही है कि अरे भय जिसके नाम से भयभीत होता है, पर आप भयभीत हो रहे थे किस लिए? अपनी मैया से। मैया हाथ में छड़ी लेकर खड़ी है कि कन्हैया आज मैं तुझे मारूंगी, आप बंधे हैं रज्जू से। हे दामोदर, आपकी उस छवि का ध्यान करके, और माता कुंती कह रही है मैं मोहित हो जाती हूं कि कैसी लीला करते हैं आप। इसीलिए कहा तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना। आपकी कृपा के बिना आपकी लीला के रहस्य को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पहचान सकता। और जैसे मैं कई बार आपको कहता हूं ना भाई, भजन क्यों करना है? क्योंकि गुरु की आज्ञा है, और गुरु की आज्ञा के निवारण का कोई कारण नहीं है। प्राण जाए पर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, उसका अतिक्रमण, उसकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए।
जब सब सप्तऋषि आए माता पार्वती को समझाने बुझाने या परीक्षा लेने, किसने बचाया? उनकी बातों में यदि आ जाती, कैसे मिलते महादेव? किसने लगाए रखा? एक इसी भाव ने, तजऊ नारद करी उपदेशु, आनी कहे सतबार महेशु, आनी कहे सतबार महेश। फिर भी अपने गुरु की आज्ञा को कैसे छोड़ दूं? आप कह रहे हैं कि महादेव आपको स्वीकार न करे, महादेव मुझे 100 बार अस्वीकार कर दे, तो भी मैं ये भजन करूं, मैं ये साधन करूं, मैं महादेव का आराधन करूं, ये मेरे गुरु की आज्ञा है। तजऊ ना नारद करी उपदेश। तो जैसे कई बार मैं आपको कहता हूं ना कि भाई भजन इसीलिए करना है, गुरु की आज्ञा है। ऐसे भगवान की लीला को देखकर केवल एक ही भाव मन में आना चाहिए, केवल एक ही भाव कि प्रभु आपने जो किया, आप जो कर रहे हैं, वो आप अपने भक्तों के सुखार्थ कर रहे हैं, हितार्थ कर रहे हैं। मन के सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, बुद्धि का समाधान हो जाएगा इस एक एक भाव से। प्रभु आपने जो किया, आप जो कर रहे हैं, आप मंगल भवन हैं, अमंगलहारी हैं, आप हमारे अपने भक्तों के सुख के लिए, आनंद के लिए, मंगल के लिए, कल्याण के लिए कर रहे हैं। और इसी भाव से भगवत लीला का, भगवत कथा का चिंतन, श्रवण और सेवन किया जाना चाहिए। और हो जाते हैं भगवान, भयभीत हो जाते हैं, दिखाते हैं ऐसी ऐसी लीला भी भगवान दिखाते हैं। माता तो यहां तक कह रही है कि वो रोने के कारण आपका सारा काजल बह गया था, कपोल काले हो गए आपके। पहले तो आपका वो श्याम श्री अंग, श्याम वर्ण, और उस पर वो काजल की रेख, और आप रोते रोते आप पोंछ रहे थे अपने अपने नन्हे नन्हे कर कमलों से अपने अश्रु। फिर वो जो काजल था वो आपकी हथेलियों का भी स्पर्श पा रहा था। आपकी उस छवि का जब ध्यान करती हूं कैसे विमोहित सी हो जाती हूं। क्या प्रभु आपकी लीला है, कैसा कैसा खेल आप अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए खेलते हैं। इसके बाद माता ने कहा कि भाई कोई कहता है आप इसलिए आए, कोई कहता है आप इसलिए आए। हमको तो लगता है जो हम जैसे दीनहीन है ना, जो अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकते, जो अपने कल्याण के लिए कोई साधन नहीं कर सकते, आपने ये लीला करके अस्मद आदि जीवों के कल्याण के लिए, भव सिंधु से पार जाने के लिए एक नौका बनाई है। आपकी ये मधुर मधुर लीलाएं हम सुनते हैं, सुन के आप में अनुराग होता है। आप देखो श्री कृष्ण लीला का अगर आप श्रवण करो तो चाहे थोड़ी देर के लिए सही, चाहे एक क्षण भर के लिए सही, पर मन दौड़ता है ना प्रभु की ओर। मन में प्रभु की ओर एक आकर्षण होता है, प्रभु के प्रति एक प्रियता का भाव जगता है मन में श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करते करते। और यदि यह श्रवण सतत किया जाए, यदि यह श्रवण निरंतर किया जाए, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते, फिर सुनते सुनते तो भक्ति हो जाती है, और फिर सुनते सुनते भक्ति दृढ़ हो जाती है, और दृढ़ भक्ति ही फिर दृढ़ भक्ति रस भक्ति हो जाती है। सेवक जी महाराज ने कहा ना, पहले ऐसी भक्ति करे बहुकाल, भक्ति जब दृढ़ हो जाएगी फिर वही दृढ़ भक्ति प्रेम लक्षणा हो जाती है। अनुराग जब दृढ़ हो जाता है, प्रीति जब दृढ़ हो जाती है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। बोले अविद्या, काम और कर्म से बद्ध संतप्त जो हम जीव हैं, अज्ञान के कारण ही कामना है। हमको लगता है भाई यहां से सुख मिलेगा, वहां से सुख मिलेगा। इन सब कामनाओं के मूल में क्या है? अज्ञान है, अविद्या है। सब रोगों का मूल तो अविद्या है, अज्ञान है। इसी कारण हम ये बद्ध, हम संतप्त जो जीव हैं, और बंधा व्यक्ति, अब किसी जिसके हाथ बंधे हों, पांव बंधे हों, और मैं तो कहता हूं जिसका मन संसार के विषय सुख से बंधा हो, वो बेचारा अपने कल्याण के लिए क्या साधन करेगा? दौड़ दौड़ कर मन उसी विषय सुख का ही तो सेवन करेगा। जाता तो है भगवान के पास, प्रभु के सन्मुख होकर भी मांगता वही संसार का सुख है, क्योंकि मन बंधा है ना संसार की विषय वासना से। मन संसार के विषय से बंधा है, तो जो बद्ध है वो अपने कल्याण के लिए क्या साधन करेगा? मैं कई बार आपसे एक बात कहता हूं ना भाई, जिसके हाथ बंधे हैं
उसको कौन खोलेगा? जो स्वतंत्र है वही तो आकर खोलेगा ना। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, पर बस जीव स्वबस भगवंता, परवस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परवश का अर्थ अर्थात परवश, जो दूसरे के वश में हो, दूसरे के अधीन हो। आप देखो, विचार करना, हमारा जो सुख है ना, हम जिसे अपना सुख समझते हैं, एक बार उस भाव, उस विचार के पास जाकर देखना, वो आपको किसी और के ही हाथ में मिलेगा। हमारी जो सुख बुद्धि है वो या तो किसी दूसरे व्यक्ति में है, या किसी दूसरी वस्तु में है, या किसी दूसरे स्थान में है, या किसी दूसरी स्थिति परिस्थिति में है। और ध्रुवदास जी यही तो कहते हैं, सो सुख दुख सम जानिए हुए पराए हाथ। तभी तो संत कहते हैं, अरे चाह बुरी सबसे बुरी और चाह नीच में नीच, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। ये जो किसी से आपने अपनी अपनी डोर बांधी और फिर भाई ये दुष्चक्र टूटता नहीं है, फिर तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मैं तो कई बार कहता हूं, संसार की वासना जो है ना, वो रक्त बीज के जैसी है। वो एक बूंद गिरती है भूमि पर, एक और रक्त बीज उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति बंधता ही तो चला जाता है। जहां संबंध बनाया वहां बंधे। मैं तो कई बार ये आश्चर्य करता हूं, प्रभु धन्य हैं आप, और कैसी विचित्र आपकी ये माया है। देखो, यहां व्यक्ति बंधन में पड़ता है, मिठाई खिलाता है दूसरे को। क्या हो गया? क्यों लायो लड्डू? बोले हमारा संबंध हो गया। तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप आध्यात्म की दृष्टि से देखो, अगर आप परमार्थ की दृष्टि से देखो, चलो व्यवहार की दृष्टि से तो जो हो रहा है सब तमाशा ठीक है, पर अगर आप इसको परमार्थ की दृष्टि से देखो, एक बार विचारो। देखो, इसलिए लेकर आए हैं मिठाई, आपका मुंह मीठा करा रहे हैं, हमारा संबंध हो गया है। बड़ी अच्छी बात हुई, एक और बंधन बंध गया। अरे तभी तो संत ने कहा था, देखा नहीं गया, अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर। कहां चल दिया? उन्होंने किसी युवक को यह बात नहीं कही थी। जब संत ने रज्जब से कहा ना, अरे रज्जब तू गज्जब क्यों, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर, तो किसी पुरुष से बात नहीं कही, जीव से कही है। संत की दृष्टि में, उसकी सूक्ष्म दृष्टि में ना तो स्त्री है ना पुरुष है, वो तो जीवात्मा को देख रहा है। अरे तू इस संसार में आया था हरि का भजन करने, कहां चल दिया? पर भाई इस विषय में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। कभी कभी मैं आपसे कहता हूं, भाई हमारे पास ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है, मेरे पास तो नहीं है ऐसी कोई शुभकामना, कोई आशीर्वाद नहीं है, और उसके लिए आवश्यकता भी नहीं है। संसार में लगने के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए संत का, भाई संसार से बचने के लिए संत का आशीर्वाद चाहिए। संत का आशीर्वाद संसार में पढ़ने के लिए नहीं लिया जाता है, संसार से बचने के लिए लिया जाता है। व्यवहार से बचने के लिए साधु का आशीर्वाद लेना चाहिए। पढ़ तो अपने कर्म के बंधन से आप रहे ही हो, जो प्रारब्ध है वो तो आपको धकेल ही रहा है उस तरफ, उसमें किसी का आशीर्वाद क्या करेगा? और मैं तो भाई शब्द का आराधक हूं, मैं तो शब्द से ही भगवान की आराधना करता हूं, और मैं प्रयास करता हूं एक भी शब्द मेरे मुख से मिथ्या ना निकले। मैं तो नहीं कहता कभी कि हाँ भाई बड़ी मंगल कामना, बड़ी शुभकामना, ऐसे रहो वैसे रहो, ना। और पहले कभी कह भी देता था, अब तो बिल्कुल नहीं कहता। अब तो मैं बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि भाई ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें मिल ही रहा है। मेरे शब्द की शक्ति तो आपको यहां से हटाकर प्रभु के चरणों में लगाने के लिए है, उसमें डालने के लिए नहीं है। किसी को भजन करना हो, किसी को साधन करना हो, किसी को जीवन निर्माण करना हो, उसके लिए तो मैं शुभकामना दूं, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो जन्म जन्म से जीव भाई ये पिसे पिसाए को पीस रहा है, और जब तक किसी संत के चरणों में सर्वात्म समर्पण नहीं करेगा तब तक पिसता ही रहेगा। जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। संत उद्धार करता है। पर जैसे भगवान ने कहा ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्, पर किसका? अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। ऐसे जब तक संत के गुरु के चरणों में निष्काम पूर्ण समर्पण नहीं होता, तब तक वो 100 कृपा करे भाई।
पर अगर आपके पात्र में छिद्र है, वस्तु आ भी जाएगी तो बह जाएगी, रहेगी नहीं। इसलिए उस दिन आपसे मैं कह रहा था बात करते करते कि भाई यहां किसी से मिलने का क्या प्रयोजन है, किसी से मिलने का क्या प्रयोजन, यही बात सबको करनी है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे जो हो रहा है होने दो, हमको क्या लेना है भाई, हमको तो कुछ भी लेना नहीं है। फिर कभी कभी कोई कहता है कि भाई आप गुरु हैं, आपसे नहीं कहें तो किससे कहें। हम आपका व्यवहार साधने के लिए आपके जीवन में नहीं आए हैं भाई, और इसके लिए संत गुरु के पास जाया भी नहीं जाता है। अगर आपको इस बात की जानकारी न हो तो हमसे ले लो, और ना समझ में आए तो भाई कहीं और अपना रास्ता बनाओ। हमारे पास ये सब नहीं है। ऐसा एक भी आशीर्वाद, एक भी शुभकामना मेरे पास में नहीं है। मेरे पास तो एक ही बात है, राम सिमर राम। हमको तो एक बात समझ में आ गई है, बिन हरि भजन न भौतरिये, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। और आगे बढ़ने से पहले आपको फिर ये स्मरण दिलाता चलूं कि संतों का, गुरुजनों का आशीर्वाद संसार के बंधन में पड़ने के लिए नहीं लेना चाहिए, नहीं लिया जाता है। और सच्चा संत होगा तो देगा भी नहीं। भगवान तो फिर भक्तवांछा कल्पतरु हैं, जाके मांगोगे तो दे दें, हो सकता है। सच्चा साधु हुआ तो नहीं देगा, वो नहीं देगा। क्योंकि संत की दृष्टि में स्त्री पुरुष नहीं है भाई, उसकी दृष्टि में तो जीवात्मा है। उसका उद्धार कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो। खैर मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा था कि देखो क्या तमाशा होता है, पर परमार्थ की दृष्टि से अगर व्यवहार का विचार करो तो समझ में आता है ना, समझ में आता है ना कि जगरी बाता कांची। तभी तो मीरा कह रही हैं, श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची। मायरी माई सावरे रंगराची, सावरे रंगराची। अच्छा वो ये बात आ गई, मैं एक बात और भी आपको लगे हाथ कह दूं कि जो भी लोग अपने बच्चों की ब्याह शादी का कार्ड दे जाते हैं ना हमारे लिए शंभू जी को, ऐसा बिल्कुल मत किया करो भाई। ये हमारी आज्ञा है, मैं कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूं आपसे, ऐसा बिल्कुल मत किया करो। हमारा मुंह मीठा तो प्रभु के नाम से होता है। मेरी बात अगर मैं करूं तो मेरा मुंह मीठा तो प्रभु के नाम से होता है। हमको भी नाम लेने दो और आप भी नाम लो, नाम जपो, नाम भजो। तो ये सब जितनी भी कोई व्यावहारिक चेष्टा आप लोग करते हैं ना, आप ना किया करिए। और एक और बात भी मुझे कहनी थी, जो भी व्यक्ति अपना कोई प्रश्न या अपनी कोई बात लिखकर मेरे पास में भेजता है, वो उस प्रश्न पत्र पर केवल प्रश्न ही लिखकर भेजा करें, आगे पीछे प्रभु का कोई नाम ना लिखा करें। जैसे आप लोग श्री हरिवंश लिखते हैं, जय श्री राधे लिखते हैं, क्योंकि भाई उस कागज का मैं क्या करूं बाद में। यदि उस कागज पर नाम लिखा रहे तो मैं क्या करूं उस कागज का। आज प्रसंग आ गया तो मैं आपसे ये बात निवेदन कर रहा हूं, केवल टू द पॉइंट अपनी बात लिखा करिए, अपना शब्द, बस जो आपका प्रश्न हो वो आप लिखिए। ये बड़ी दुर्दशा है, और विशेष रूप से हम लोगों की तो ये बड़ी दुर्दशा है। मैं अभी उस दिन जा रहा था कहीं, तो मैंने देखा यहाँ छठीकरा से निकलते ही जो पुल बना है, पुल के दोनों ओर भगवान का लीला चित्रण किया गया है, पुल के दोनों तरफ। अगर ये बात कहीं मथुरा निगम के लोग सुने तो उसका इस पर ध्यान दें। पुल के दोनों ओर भगवान की छवि और भगवान की लीला चित्रण किया गया है। अरे लोग वहां पर थूक रहे हैं और जाने क्या क्या कार्य वहां पर कर रहे हैं। ऐसा धर्म का प्रदर्शन करने से कोई धर्म की रक्षा होती है? ऐसा प्रदर्शन करने से धर्म का प्रचार होता है? और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह दुर्दशा केवल हिंदू धर्म में ही आपको देखने को मिलेगी, अन्यत्र आपको कहीं देखने को यह सब नहीं मिलेगा। हमको ही आदत है इतना प्रदर्शन करने की, दुकान के बोर्ड पे ये नाम है। अरे हम तो बीड़ी सिगरेट के कागज पर त्रिशूल छापने से, डमरू छापने से नहीं घबराते हैं।
तो प्रसंग आया तो मैं कई बार सोचता था आपसे कहूंगा, पर आज प्रसंग आया तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपनी बात लिख कर भेज दें, केवल आपकी बात हो। आपके घर में विवाह है, कुछ है, ऐसा है, पर भाई हमारे पास ये सब मत लेकर आओ। कुछ भी नहीं, कोई भी बात नहीं, यहां केवल सत्संग की बात हो। मेरे और आपके बीच में केवल सत्संग का संबंध है, केवल प्रभु का संबंध है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कहने सुनने के लिए और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। पहले कभी था तो आपने कह सुन लिया, अब कम से कम इसके बाद कोई ऐसी चेष्टा ना करे, कोई भी नहीं। मेरी अगर शुभकामना है तो वो सभी के लिए है, जो मुझे जानता है उसके लिए भी, जो मुझे नहीं जानता उसके लिए भी है। जो मेरे प्रति आदर रखता है उसके प्रति भी मेरे मन में सद्भाव है। जो किसी कारण से आदर नहीं करता है, मान लो निंदा करता है, खंडन करता है, उसके प्रति भी मेरे मन में सद्भाव ही है, सभी के लिए है। हम तो यही कहेंगे भाई आप भी अधिक व्यवहार से बच के रहो। मैं तो बल्कि आपको भी यही कहूंगा कि आवश्यकता से कम ही होना चाहिए व्यवहार, अधिक नहीं होना चाहिए। लिख लो कागज पर एक बात, इसका कभी अंत नहीं आता है भाई। प्रपंच का बीज केवल पड़ने भर की देर है, फलते फूलते उसको देर नहीं लगती। प्रपंच का कभी अंत नहीं आता है। तुम्हारे मन चित्त का जो भटकाव है, जो बिखराव है, वो नए नए संबंध बनने के बाद बढ़ेगा ही, कम थोड़ी होगा। और एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। हाँ, मेरी बात सबको अच्छी नहीं लगेगी, पर सच्ची बात है। मैंने कहा ना, आप ज्ञान के कांच से अगर आप इसको देखोगे ना, इस लेंस से अगर आप इसको देखोगे तो समझ आएगा भाई यही सच्ची बात है। इसी को अविद्या कह रही है माता कुंती यहां। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी, यही अविद्या है जो बांधती ही चली जा रही है जीव को। और आश्चर्य क्या है, क्यों भगवान की माया को आश्चर्य कहा गया? क्यों आश्चर्य है? पूरे जीव बंधन में पड़ता है और प्रसन्न होता है, नाचता है, गाता है, उत्सव मनाता है। बंधन में पड़ने का उत्सव मनाता है। संबंध हो गया हमारा, इसलिए उत्सव मना रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। तब संत हाथ जोड़ लेते हैं, कहते भाई कुछ कहना सुनना ठीक नहीं, हाथ जोड़ लो। ये माया श्री कृष्ण की भूयो सब संसार। कभी कभी चोट भी लगती होगी मेरी बात से, मैं जानता हूं, कभी कभी मेरी बात से चोट भी लगती होगी, पर भाई जो गुरु की सत्ता है उसका यही कार्य है, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। पात्र को आकार तो ऐसे ही दिया जाता है। पर मैं साथ साथ ये कहकर आगे बढ़ूं कि अब भी चेत जाओ, अब भी चेत जाओ तो बिगड़ी बात बन जाए। अब भी यदि आप चेत जाओ तो, बहुत गई थोड़ी रही सो बीती जाए, इसका विचार करके अब भी चेत जाओ। पर ध्यान रखना, मैं एक बात कहकर आगे बढ़ रहा हूं, आप ये सोचो ना कि किसी दिन भाई बाहर हमारा सब समाधान हो जाएगा, फिर चैन से बैठकर भजन करेंगे। ऐसा दिन, ऐसा क्षण जीवन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इस कार्य के लिए तो आज अभी उठना पड़ेगा। अभी जो है इसको जैसा का तैसा स्वीकार करके आज ही उठना पड़ेगा। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। पर भाई देखता हूं मैं, कभी कभी इतनी गहरी निद्रा में जीव सोता है, तभी तुलसी बाबा कह रहे मोह निशा सब सोवनिहारा। इतनी गहरी निद्रा में जीव सोता है, जगता है, जगकर फिर सोता है, फिर सोता है। नीति तो यह कहती है जिसके पास स्वयं का विवेक नहीं है, शास्त्र उसका क्या हित कर सकता है, शास्त्र उसका क्या कल्याण करेगा। अभी उस दिन महाराज श्री भी मुझे जाने किस प्रसंग में ये बात कह रहे थे, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी बात कहते थे, अपने विवेक का आदर करिए। आप अपने विवेक का अनादर करते हैं। चारों तरफ तो देख रहे हो, इस संसार की हलचल देखी नहीं क्या? माता को पुत्र के लिए और पुत्र को माता के लिए कभी रोते देखा नहीं आपने? संसार के दुख से दुखी कोई दृश्य नहीं देखा क्या आपने? देखा तो फिर सीखा क्या? जैसे श्री नागरीदास जी कह रहे, दर्पण देखत देखत नहीं। सुबह से लेकर शाम तक दिन में कितनी बार दर्पण के आगे जाते हो, बोले देखकर भी नहीं देखते। कैसे शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, केश श्वेत हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, सब यौवन कपूर की भांति हवा में उड़ गया, आप कुछ नहीं कर पाए। बोले पर दर्पण देखत देखत नहीं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य है ये।
तभी आज मैंने आपसे कहा, मैंने कहा ना भाई, हमारे पास कोई आप अपनी संसार की, व्यवहार की कोई अच्छी बुरी कोई बात लेकर आओ, और ये शादी ब्याह के कार्ड ये तो हमारे पास बिल्कुल मत लेकर आओ, बिल्कुल भी मत लेकर आओ। हमारे पास कोई आशीर्वाद नहीं है आपको देने के लिए। आपका जो होना है वो हो ही रहा है और हो ही जाएगा। मैं अपना शब्द क्यों व्यर्थ करूं? जिस शब्द से मुझे भगवान की आराधना करनी है, जो पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाया जा सकता हो, उसको किसी के पांव तले कुचलने के लिए क्यों छोड़ दूं मैं? और आप नहीं देख रहे, मैं तो देख रहा हूं। आप नहीं समझ रहे, पर मैं तो समझ रहा हूं। जिसको समझ ना आती हो वो व्यक्ति अज्ञ कहलाता है। उससे यदि कुछ भूल हो जाए तो वो भूल है, पर जो जानता है, तो जानबूझकर यदि भूल करे तो भूल नहीं, अपराध है। जानबूझकर किया जाने वाला तो अपराध है। और बुरा मत मानना भाई, कभी कभी ऐसी कड़वी औषधि खानी पड़ती है, अंत में होता हित है। एक बात गांठ बांध कर रखना, तुलसी बाबा कहते हैं, जरे साधु ते होए ना कारज हानि। हानि नहीं होती है भाई, उससे अंत में लाभ ही होता है। हो सकता है कि आज की औषधि कड़वी हो, पर होगा इससे हित ही। आप विचार करना, आप स्वयं के, आपके स्वयं के पास बुद्धि है, विवेक है। आप बुद्धि का आदर करते हुए, आप विवेक के आलोक में जो मैंने आज कहा, आप इसका विचार करना। क्या इसमें से कुछ भी अनुचित है? आप कह नहीं पाएंगे। यही सत्य है, जीवन का वास्तविक सत्य तो यही है। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, क्यों घबराता है व्यवहार में लिप्त जीव सत्संग में जाने से, संत के पास जाने से क्यों घबराता है? क्योंकि सत्संग उसको दर्पण दिखाता है, और कुरूप व्यक्ति को दर्पण देखना अच्छा नहीं लगता। वो दर्पण के सामने नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि दर्पण झूठ नहीं कहेगा, दर्पण के पास हृदय नहीं है, वो तो आपसे सत्य कहेगा। इसलिए कुरूप व्यक्ति भागता है, वो दर्पण के सामने नहीं जाता है, बचता है। वो ऐसे ही जो व्यवहार में लिप्त पड़ा है, वो व्यक्ति संत के पास नहीं जाएगा। यही तो कहते रहते हैं लोग, बोले अभी अभी कहां समय है, अभी तो समय नहीं है, अभी तो मरने की फुर्सत नहीं है, अभी कहां समय है हमारे पास, ऐसे कैसे चले जाएं सब छोड़ के। अब भाई यही हमारा कर्तव्य है। अरे सब एक और रखो ये सब बात, कर्तव्य तो जीवात्मा का एक ही है। हरि का भजन करके पहले अपना कल्याण कर ले, यही कर्तव्य है। और इस विषय में कोई मति भ्रम नहीं रहना चाहिए। ये शास्त्र का भी मत है, यही गुरुजनों की भी आज्ञा है, यही संतों और भक्तों का भी अनुभव है। जीव का एकमात्र कर्तव्य अपना कल्याण करना है, बाकी सब बात उसके बाद में है। अगर नहीं होता तो अल्प सी अवस्था में न निकल जाते शंकराचार्य। हट किया अपनी माता से कि मां तुझे मुझे आज्ञा देनी होगी कि मैं धर्म के कल्याण के लिए कि कार्य करूं, और इसके लिए मुझे जाना होगा। माता ने आज्ञा नहीं दी, भगवान ने लीला की, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। शंकराचार्य ने केवल यह दिखाना था कि माता ये शरीर तो मृत्यु का ग्रास है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा, कम से कम इससे मुझे कोई हित का कार्य कर लेने दे मुझे आज्ञा। और माता ने आज्ञा दे दी। कर्तव्य तो एक ही है। जिन संतों की वाणी का आश्रय आधार लेकर आज आप और मैं ये भजन सत्संग का प्रयास कर रहे हैं ना, उन संतों का जीवन देखिए, उन संतों का जीवन देखिए। उन्होंने इसी को धर्म माना है, इसी को कर्तव्य माना है। स्त्री का, पुरुष का धर्म कुछ और हो सकता है, माता और पिता का धर्म कुछ और है, पत्नी पति का धर्म कुछ और है, पर जीवात्मा का धर्म तो यही है कि प्रभु का भजन करके अपना कल्याण करे। और आप कुछ भी बाद में हो। हाँ भाई, अब जिसकी खुद से पहचान ही ना हो, जो अपने आप को शरीर के अतिरिक्त कुछ जानता मानता ही ना हो, जिसके पास इतनी भी बुद्धि ना हो, उसके लिए यह सब बात काम की नहीं है। पहले ही माता कुंती ने कहा, बड़ा सुंदर श्लोक अभी हम चिंतन करके आए, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। और जो अमल आत्मा है, जो विमल आत्मा, जो विवेकी जन है, उनके हृदय में अपने भक्ति भाव का सृजन करने के लिए आप लीला करते हैं। सुनते 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 कान भी पक गए, सुनते सुनते बाल भी पक गए, केस पक गए, सुनते सुनते शरीर जर्जर हो गया। तभी कबीर जी को कहना पड़ा, कि फिरा ना मन का फेर। जो सुख बुद्धि रही ना, वो ऐसी रही कि भाई कोई मिलेगा, यहां कोई मिलेगा,
या इस संसार के बाजार से कोई वस्तु हम ले आएंगे और हम सुखी हो जाएंगे? ध्यान रखना, भूलना नहीं, अपने दुख का कारण आप ही हो, आप ही हो। इसका समाधान भी आपको ही खोजना पड़ेगा, इसका निवारण भी आपको ही करना पड़ेगा। आदर करिए प्रभु की कृपा का। अगर आपको जीवन में संत मिल गया है, अगर आपको जीवन में गुरु मिल गया है, आपको गुरु के मुख से प्रभु का नाम मिल गया है ना, तो आदर करिए प्रभु की इस कृपा का। बचाइए अपने आप को, इस गर्त में पड़ने से बचाइए। इसलिए मैंने आपको कहा, संतों का आशीर्वाद संसार से बचने के लिए लिया जाता है, संसार में पड़ने की खुशी में नहीं लिया जाता है। कल मैं आपसे कह रहा था ना, भक्त की सामर्थ्य क्या है। कोई मुझसे पूछे ना भक्त की सामर्थ्य क्या है, एक पंक्ति में उत्तर यह है, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। जो विधाता की लेखनी नहीं कर सकती, वो संत के भक्त के मुख से निकला शब्द कर सकता है। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा वृथा नहीं जान, वो कर सकता है। तभी तो मैंने कहा, मैं क्यों व्यर्थ गवाऊंगा अपना शब्द। हाँ भाई, खुश रहो, दूधो ना हो, पूतो फलो ना, ये सब बात ना मुझे कहनी आती है और ना मैं कभी कहता हूं। व्यवहार ही तो करना नहीं आता हमको, व्यवहार करना नहीं आता। और संसार को वही चाहिए, व्यवहार कुशल व्यक्ति हो, वो हमको आता नहीं। इसलिए ज्यादा प्रभु ने धक्का खाने नहीं दिया और पहले ही एक और हटाकर और अपने चरणों की छाव में बिठा लिया। कहता था, मेरे जर्जर हैं पांव, संभालो प्रभु अपने चरणों की छाव, बिठा लो प्रभु अपने चरणों की छाव। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, अगर आपको स्मरण हो तो, मैंने कहा था कि भगवान के सन्मुख जाकर अपना ये दुख, अपनी ये पीड़ा निवेदन करो। जानते तो वो सब हैं, पर अंतर्यामी ते बड़ बाहरयामी, नाम सुनाम लिए थे। तुलसी बाबा कह रहे, भीर परी प्रहलाद पे, प्रभु प्रगटे पाहन पे ना ये थे। अपना दुख भगवान से जाकर कहो, सुनेंगे भगवान। और एक वही है भाई, नास्ति भैषज्यमन्यत्र नारायण रसायना। शास्त्र कहता है, इस भव बंधन से छूटने के लिए प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु की लीला कथा, बोले इसके अलावा कोई औषधि नहीं है भाई। समय व्यर्थ मत गंवाते रहो यहां।